जय श्री राम। परम सम्माननीय देवियों और सज्जनों, भगवान शिव की कृपा से आज चौथे दिन की कथा आरंभ होने जा रही है। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियम का वर्णन करेंगे। शौनक जी कहते हैं, महापाग व्यास जी, सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य है। आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुने शौनक जी, आप तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके उसके बाद उनके साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधाओं के कथा समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। प्रयत्न पूर्वक देश विदेश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजें, हमारे यहाँ शिव पुराण कथा होने वाली है। आप कल्याणमय इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री सूत आज भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश विदेश में भगवान शिव के भक्त हैं। शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों। उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों को सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वान्य प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एवं ऊंचा कथा मंडप तैयार करें। उसमें सब ओर से फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चदाओं वेश्यों से अलंकृत करें। चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद के विधान हैं। और परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए दिव्य आसन के लिए सुखद नियम पूर्वक कथा सुनने के लिए श्रोताओं के लिए भी यथा योग सुंदर स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान भी रखें, जिसके मुख से निकली हुई बाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अविष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराणवेद विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं होनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों के ज्ञाता विद्वान एवं कुशल पूर्णमयी कथा को कहें। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बाँचनी चाहिए। मध्याह्न काल से घड़ी तक बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ से दिन में एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने से वक्ताओं का छोर करा लेना चाहिए। जिन दिन कथा हो उन दिन प्रयत्नपूर्वक प्रातःकाल नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेनी चाहिए। वक्ता के पास सहायता के लिए दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। संशयों से निवृत्त करने में सामर्थ्य, लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव तथा विशेषता शिव पुराण की पुस्तक की भी भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित होकर आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हैं, काम आज के 6 प्रकार से युक्त हो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।